हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर बीएससी सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहली 3 यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों जल्दी से जाइए, उन क्वेश्चंस को पढ़िए। उन क्वेश्चंस के अगर आंसर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको उनके आंसर या नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि बच्चों अब समय ज्यादा नहीं है, कल मकर संक्रांति है और कल आप पतंग उड़ाने में निकाल दोगे, तो केवल दिन बचे हैं आपके पास 2, आज का दिन और एक 15 जनवरी। इन 2 दिन में आपको कवर करना है केमिस्ट्री को। तो कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ये सारा का सारा मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से बता दिया है। तो जल्दी जल्दी जाइए और वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखिए। जिनके आगे मैं 100% लिखता हूं, 1000% लिखता हूं, उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। हम आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहने वाले हैं। बस हमें चाहिए आपसे तो केवल आपका एक सब्सक्राइबर और आपका एक लाइक, और आप ज्यादा से ज्यादा जितने अपने यार बेली है ना उनके साथ आप चैनल को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले, हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हो और हम आपके लिए और भी बहुत कुछ कर सके। एक बात मैं कह देता हूं, मैं आपके लिए प्रत्येक यूनिट से एमसीक्यू भी लाने वाला हूं, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब आ जाइए, बात करते हैं सेमेस्टर थर्ड के केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले मैं चेंज कर लेता हूं बेटा पेन को चेंज करना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो इधर यूनिट नंबर जो 4 है ना, वो अपने पास क्या है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सेकंड किस में आएगी, सेमेस्टर 4 में आ जाएगी। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो मैं थर्मोडायनेमिक की बात कर रहा हूं पहले, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट की। इसमें मेजर क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन है, जिनके ऊपर मैं लगा दूं स्टार इंपोर्टेंट, वो पढ़ के जाना है, किसी हालत में नहीं छोड़ना है। तो सुन, स्थिर दाब स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए एवं इसमें ऊष्मा गति की संबंध को व्युत्पन्न कीजिए। ले बेटा 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है ये ले, 100% पहले कह दिया। सीपी और सीवी, बात यही हो रही है, लेकिन तरीका अलग है। सेम क्वेश्चन है, दोनों के दोनों तरीका अलग है पूछने का। एक बात बता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर सी, अरे हीट कैपेसिटी तो होता है सी, मतलब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। सीपी और सीवी में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, वो पहले ही दे दिया। क्लियर है बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये ले बेटा, 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। क्योंकि हैंस कहता था कि एक जो अभिक्रिया है वो कितनी भी प्रायोगिक विधियों से संपन्न हो, उनमें एंथैल्पी परिवर्तन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो तीनों ये पढ़ लेना आप, ये पढ़ लेना, इसमें ये तो आ ही जाएगा आसानी से, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ओहो अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीय को समझाइए एवं निम्न समीकरण को उत्पन्न कीजिए। यह है W मैक्स बराबर -2.303 nRT log P1/P2। ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, ये समीकरण ऐसे भी हो सकती है, W मैक्स बराबर है, आपके सर ने ऐसे करवाई होगी, -2.303 T nRT log V2/V1 करवाई होगी। फिर यहां बोयल का नियम लगाया होगा और उससे ये निकाला होगा, दोनों एक ही बात है। तो ये पूछ लेगा, एक ही बात रहने वाली है। नेक्स्ट सुन, नेक्स्ट किरचॉफ समीकरण, ये ले बेटा 100% चांस इस क्वेश्चन के पूछने के। किरचॉफ समीकरण को आपको क्या करना है, समझाना है, और स्थिर दाब अभिक्रिया व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है आपको। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है बेटा, जूल थॉमसन प्रभाव को समझाना है। 100% चांस है इनके पूछे जाने के, क्योंकि ये 2 4 5 क्वेश्चन ही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जूल थॉमसन प्रभाव को समझाना है और सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, 0 होता है, वो आपको क्या करना है, समझाना है। नेक्स्ट है
जूल नियम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 100% चांस है पूछे जाने के। सर सभी के 100% चांस है बेटा, यूनिट ही ऐसी है, एक तो लेंथली यूनिट है और दूसरा जितना टॉपिक है सारा का सारा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट देखिए, जूल नियम क्या है? जूल के प्रयोग द्वारा वास्तविक गैसों के लिए डीई डीवी डीटी, ये है बेटा डीई डीवी कांस्टेंट टी, स्थिर ताप पर आयतन में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। यह बात आपको क्या करनी है? समझानी है यहां पर। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है गैसों का शीतलन, शीतलन समझाना है। नेक्स्ट है दहन ऊष्मा, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ये ले 100% चांस है इसके आने के। और नेक्स्ट है चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, तो ये यहां ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रखता है और शीतलन भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये थे अपने पास थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के क्वेश्चन। अब आगे मैं बात करूं बेटा, तो इधर आ जा। ये क्वेश्चन ज्यादा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये है इसका मेन सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को ओस्टवाल्ड की व वोकर की गतिक विधि से किस प्रकार समझा जा सकता है? 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के मत्स्य यूनिवर्सिटी में। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, विलायक के मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? इसका निर्धारण प्रयोग द्वारा किस प्रकार करना है? आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है इसको। नेक्स्ट है, क्वथनांक में उन्नयन, 100% चांस है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते, तीनों को पढ़ना है आपको। तो इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, आगे नहीं रहा, हिमांक में अवनमन हेतु व्युत्पत्ति कीजिए और रोस्ट विधि द्वारा वर्णन कीजिए और समझाइए कि बेकमान थर्मामीटर के स्थान पर साधारण थर्मामीटर क्यों प्रयोग किया जाता है। सारा आपको समझाना पड़ेगा यहां पर। नेक्स्ट है, ये ले 100% चांस है वांट हाफ गुणांक के पूछे जाने की। दर्शाइए कि किस प्रकार वांट हाफ गुणांक द्वारा विलय की वियोजन तथा संगुणन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है ये आपको बताना है। आयनिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है वांट हाफ गुणांक। जैसे मैं कहूं ग्लूकोज के लिए 1 होता है, NaCl के लिए बात करेंगे अपन। नेक्स्ट बेटा 100% नहीं 1000% चांस है। राउल्ट का नियम क्या होता है? इसके आधार पर आदर्श अनादर्श विलयन की व्याख्या करनी है और ऋणात्मक और धनात्मक विचलन को, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को आपको क्या करना है? समझाना है। नेक्स्ट है, इसके भी पूरे चांस है 100%। प्राशन दाब से आप क्या समझते हैं? किसी विलयन के प्राशन दाब के निर्धारण तो एक विधि बर्कले और हर्टले विधि होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्कले और हर्टले विधि बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये थे बेटा आपके पास मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आपको पढ़ना है और पूरी उम्मीद है इनमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कोई भी वीडियो मिस हुआ तो कहीं आपका दोस्त आपसे ज्यादा परसेंटेज ना बनाकर ले जाए, कहीं आपका दोस्त आपसे ज्यादा क्रेडिट ना ले जाए। तो उसके लिए वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को हिट करके रखना है और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, जिससे कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, केवल 2 दिन बचे हैं आपके पास पढ़ने के लिए केमिस्ट्री को। मैटर नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स PDF प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। राधा राधा, जय श्री श्याम।